ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण संसार का रचता कौन है? ब्राह्मण संसार का रचता शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी को रचा है। ब्राह्मणों को कह रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, यह ब्राह्मण संसार छोटा सा है। और कितना भी बाबा ने कहा संसार छोटा संसार है, लेकिन बच्चों अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। फिर बाप दादा ने कहा, हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई है और कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी भी बने हैं सभी बच्चे। बाप दादा ने कहा, जैसे बच्चों के बाप के वर्षे बाप की पहचान दो, पहचान से ही बाप के वर्षे के अधिकारी बनोगे। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों, जैसे तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं तुम भी विशेष आत्माएं हो। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। किसने लकीर खींच दी है? भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने बच्चों के मस्तक पे भाग्य की लकीर खींच दी है और श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची है। वो भी कैसी है? श्रेष्ठ भाग्य की सबसे ऊंचे ते ऊंची लकीर है। ऐसी श्रेष्ठ बच्चों भाग्यवान आत्मा तुम हो। तुम ही भाग्यवान आत्मा हो बच्चों। ऐसे भाग्यवान अपने को तुम क्या समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो अब समझो। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? शिव बाबा ने कहा, इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। कौन दिलाराम है? दिलाराम परमात्मा है, परम पिता है। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। अब एक सारे कल्प में कौन सा कल्प है? संगम युग है। और एक के द्वारा कैसे मिलता है? एक परम पिता परमात्मा के द्वारा ये प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। तुम बच्चों को कि नहीं रहता है? क्योंकि आप बच्चों विश्व को चैलेंज करते हो कि हम सभी कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। चैलेंज करते हो सभी लोग कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो करो चैलेंज। बाप का परिचय दो और बोलो कि हम सब कर्म योगी हैं, हम सब विशेष आत्माएं हैं। हम सब किसकी विशेष आत्माएं हैं? हम सब परम पिता परमात्मा भगवान की विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं हैं हम योगी जीवन वाले हैं। हम योगी जीवन जीने वाले हैं। हम श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले हैं। हम शांति की शक्ति वाइब्रेशन फैलाने वाले हैं। हम विश्व के कल्याणकारी आत्माएं हैं। जीवन सदा काल की होती है बच्चों, नेचुरल और निरंतर होती है। कम से कम 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद घड़ी घड़ी आए। बाप दादा ने कहा, घड़ी घड़ी याद आए। जब घड़ी घड़ी आती है याद भगवान की, तो मज़ा कुछ और ही होता है। बाबा ने कहा, बच्चों, तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है क्या है? जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है
और जैसा लक्ष्य बच्चों होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही बच्चों में आ जाते हैं। जब जब बाप में लक्षण हो, बाप कौन है? परमात्मा, परमपिता। तो लक्षण भी परमपिता के बच्चों तुम लोगों में आने चाहिए। क्या ये अनुभव करते हो? कहाँ तक तुम्हारे लक्षण आए हैं? कहाँ तक लक्ष्य को प्राप्त किया है? बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के कहाँ पे देखते हैं? मस्तक में। मस्तक में क्या देख रहे हैं कि चमकता हुआ भाग्य का सितारा हमारे बच्चों के मस्तक में दिख रहा है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराजधारी देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वमानधारी स्वराजधारी। स्वराजधारी माने स्वराज्य, अपने पे राज्य करने वाले बच्चे हैं। स्वमानधारी यानी मान है। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा है। क्या तुम स्वमानधारी आत्मा हो बच्चों? स्वराज्यधारी आत्मा हो तुम? अपने को अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? हर एक सेकंड में अगर तुम ये अनुभव करते हो तो बाप दादा को बहुत खुशी होती है। भगवान का याद कितना अच्छा है। भगवान को याद करोगे, हर कर्म करते करते कर लो, फिर बाद में फिर 1 मिनट याद। ये समझो कि हम भगवान परम पिता में ने भेजा है हमें, और वो हमें क्या गुण दान बना रहे, गुणवान। कैसे गुणवान बना रहे हैं? तुम ये याद करो, तुम्हें घड़ी घड़ी याद आए कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। भगवान ने हमें क्या दिया है? भगवान ने सुदर्शन चक्रधारी दिया है। हमको सुदर्शन चक्र फिराना है। तो सेकंड में स्वमान कितनी लिस्ट आ जाती होगी, कितनी तुम्हें खुशी होती होगी। फिर बाबा ने कहा अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट तुम्हें याद आई है? अब तो याद आई है। लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जब तुम स्वमान अपना याद रखोगे कि मैं बाबा की विशेष आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना, तो स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, तो ऐसे तुम्हारा अहंकार खत्म होता जाएगा। क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। फिर सेकंड में क्या कर देता है? जिसके अभिमान है, जिसके अहंकार है, उसको क्या है? उसको उसकी सदा ही क्या हुई है? जीत कभी नहीं हुई है। जिसके अहंकार है तो उसकी जीत कभी नहीं हुई है। बाबा कहते हैं कि बच्चों नष्ट हो गया है जिसे गरीबी का कष्ट सहा है या संकट सहे, वही आगे जाकर के क्या करता है? उन्नति को प्राप्त करता है बच्चों। तो तुम्हें हर कष्ट सहे, कितने दुखी थे, अब कितने सुखी हो गए हो। अब तुम उन्नति के प्राप्त कर रहे हो और ऊंचे उठा ऊपर में चमकने लगता है। जिसने भी संकट सहे, गरीबी सही, वही आगे जाकर क्या करता है? अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। नीचे उठा ऊपर में चमकने लगा। जब उसने इतना सहन किया तो भगवान क्या उस पे बहुत ही दयालु हो जाते हैं परमात्मा। तब वो कौन क्या चमकने लगता है ना। जो सहता है गरीबी और कष्ट सहता है तो वो आगे जाकर उन्नति को पाता है और वो सदा चमकने लगता है। जो अहंकार में उठा जो वो नष्ट हो गया। क्या कहा वो? जो अहंकार, जिसके में अहंकार आ गया कि हम बहुत धनी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारा शरीर बहुत चैतन्य है, हम बहुत ही बलवान हैं, तो उसको जब अहंकार आ जाता है हम ही हम हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक दिन क्या होता है? वो नष्ट हो गया, वो नष्ट हो जाता है। ये सब काम सृष्टि का चलता रहता है। बाबा ने कहा ये सब काम किसका है? ये सब काम सृष्टि का है। ये सब काम सृष्टि का चलता ही रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अंधकार भाग जाता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अब कौन सा स्विच ऑन करोगे? कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परम पिता मेरा रक्षक है। अरे जिसका भगवान रक्षक है उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। हाँ, वहाँ उजाला ही उजाला है।
अंधकार की ज़रूरत ही नहीं, अंधकार ही मिट जाता है। ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे सोमान की स्मृत स्विच ऑन करो, भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। बाप दादा कह रहे हैं, जब तक सोमान की स्मृत स्वरूप नहीं बनते हो बच्चों, तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सोमान को दिल में वर्णन करते हैं कि मैं कैसे वर्णन करोगे, मैं भगवान के दिल तक नसीन हूँ। सोच भी रहे हो, अनुभव की सीट पर सेट भी हो, तो जो सोचते हो तो तुम्हें अनुभव होता है, उसका फल बहुत ही सुखदाई मिलता है। कैसा बनता है अनुभवी स्वरूप, नशा चढ़ जाता है, बाबा ने कहा। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का तुम्हें अनुभव कराएगा। बहुत समय बच्चों समस्या का आना है ना, समाधान करना या मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराजधारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं, और अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अगर अनुभव है तो बहुत जल्दी समय बदल जाएगा। ये सब समय बच्चों को भी खुशहाली लाएगा और खुशी लाएगा, चेहरे पे मुस्कान लाएगा। बाप दादा ने कहा, बच्चों तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल ही कैसा होना चाहिए, अनुभवी स्वरूप होना चाहिए। और ये सब कितना अच्छा है तुम्हारे लिए, ये समय कितना अच्छा है, क्योंकि भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहा है। और भगवान जिसकी रक्षा करता है, उसके घर का वातावरण और उसका चेहरा हमेशा खिला खिला होता है। बाबा ने कहा, बच्चों पहले तो तुम्हें क्या है, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, हर एक नशा तुम्हें होना चाहिए कि भगवान ने विजय का तिलक भी दिया है ना, कि विजयी भव बच्चों। तो विजयी का टाइटल तुम्हें मिला है कि बच्चों हर कर्म में तुम विजय तुम्हारी प्राप्त हो, और ये टाइटल तुम्हें विजय का मिला है, तुम्हें ये नशा होना चाहिए। फिर प्यार तो सर्व संबंधों से है ना, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं बाप दादा। बाप दादा ने कहा, कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, खुदा को दोस्त बनाओ, भगवान को दोस्त बनाओ, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा ने कहा, अपने भगवान को दोस्त बनाओ और खुद दोस्त बनो। भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो जिस संबंध में तुम्हें आवश्यकता हो, भगवान दौड़ता चला आएगा। बच्चों ने कहा, बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मेरा तेरा। बाप ने कहा, आज भगवान परमपिता परमात्मा क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हें कोई मिट्टी की ड्रेस नहीं पहननी है, तुम्हें ड्रेस चमकीली पहननी है, और ड्रेस पहन कर रखना है, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। क्यों, फरिश्ते हो तुम ना, अष्ट शक्ति शास्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे भी रहना है तुम्हें। और सबसे मोस्ट बात यह है, कमल पुष्प के आसन पर बच्चों अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना है। क्या रखना है, श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट विजयी डिवीजन में नंबर 1 आएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा भी करनी है तुम्हें। शिव बाबा ने कहा, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है, बोल के कम करनी है, मनसा द्वारा करनी है। मन की उड़ान तो चाहे जहाँ चले जाओ थोड़ी सी बात में। भगवान जिसे बड़ा बनाने चाहते हैं उनको तो झट से अपना बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं कि उनके महावाक्य हर एक के दिल में छप जाते हैं। जिसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो बहुत स्नेही भगवान का होता है, परमात्मा का। तो परमात्मा कहते हैं, जिसके दिल में हमारी चाह है वो झट से वही हमारा बच्चा है, वही हमारा अच्छा बच्चा है, श्रेष्ठ बच्चा है। उसको कोई बनाना चाहते हैं तो उसको कोई छोटा कर ही नहीं सकता है। अरे जिसको भगवान बड़ा बनाए, भगवान बड़ा बना दे, तो उसको भला किसकी औकात है जो छोटा बना दे, वो कभी छोटा बन ही नहीं सकता। और अगर कर्म खोटे होंगे
अगर कर्म खोटे होंगे तो उसके लिए भगवान भी आना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन नहीं सकते। इसलिए कर्मों पे बहुत ध्यान देना है, कर्म श्रेष्ठ करने हैं और सब पे दया करनी है। जैसे भगवान दया का सागर है, परम पिता है, इसी तरीके से दया। और बच्चों अपने घर की बहुत संभाल करनी है। जिस घर में और जिसके दिल में मंदिर बन गया भगवान का, वो घर स्वर्ग हो गया है। और वो श्रेष्ठ मनुष्य बन गया, वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। बाप दादा कहते हैं बच्चों, दया भाव मनसा वाचा कर्मणा से विश्व की सेवा करनी है। तुम्हें इन बातों पे बहुत ध्यान रखना, अपने कर्म खोटे नहीं करने हैं। ओम शांति बच्चों।